किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा वो रास्ता है जिस पे चलकर हमारी मुक्ति संभव है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। आज सारे शिष्यों ने उनसे एक ही प्रश्न किया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया कि आज मोक्ष पर उपदेश दे। अब शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी थी एक जल्लाद की और एक भिखारी की। वो जल्लाद अपने राज का प्रमुख जल्लाद था, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था। चूंकि अब वो सेवानिवृत्त हो गया था, राज से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने न जाने कितने लोगों की हत्या की है, वो कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से हमेशा घिरा रहता था। अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसके दरवाजे पे किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि बड़ी ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्या ही की है, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया, अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बात शुरू की। जल्लाद ने उस भिक्षुक को अपनी जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। अब उसकी वेदना को सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत हो गया। उसने शांत स्वर से कहा, क्या तुमने जितनी जीव हत्याएं की हैं वो अपनी मर्जी से की हैं? तो जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा कि तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। और इसके बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इतना कहकर बुद्ध ने कहानी को विराम दिया। अब सभी शिष्य बड़े ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जितनी हत्याएं उस जल्लाद ने की, क्या उसे जिंदगी में कभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद उस जल्लाद को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। और अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी व्यर्थ है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। याद रखें दोस्तों कि कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के यदि हम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के बहुत से कर्मों को काट देते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हमेशा अपना मन हमें शांत रखना है, क्योंकि शांत मन से जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।